हेलो दोस्तों, टारगेट क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 व 12 के लिए बहुविकल्पी प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण यूपी बोर्ड के लिए हैं। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न हमारा क्या है देखते हैं। 84 वैष्णव वार्ता के लेखक कौन है? तो विट्ठल नाथ, गोकुलनाथ या नाभादास या चतुर्बोध दास। तो इसमें आपका आंसर सही होगा गोकुलनाथ। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न हमारा है खड़ी बोली गद्य प्रथम रचना कौन सी है? कृष्णावतार स्वरूप निर्णय, वर्ण रत्नाकर, गोरा बादल की कथा या भाषा योगा वशिष्ठ। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सही होगा गा नंबर, गोरा बादल की कथा। तो इसमें यह प्रश्न तुम्हारा सही होगा। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा जयशंकर प्रसाद की कृति है। आषाढ़ का एक दिन, कुटज, ध्रुव सौमिनी, आत्मनेय पद। तो इसका ऑप्शन सही होगा गा नंबर, ध्रुव स्वामिनी। अब यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी आ जाते हैं, जो कि एक फेमस कवि हैं जयशंकर प्रसाद। तो इनके विषय में थोड़ा देख लेते हैं हम। जैसे जयशंकर प्रसाद जी का अगर ये पूछ लिया जाए इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म 1889 को सुंगनी 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 साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था, पिता इनके थे देवी प्रसाद थे। ठीक है, अब देखा जाए इनकी मृत्यु कब हुई थी। 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु 1937 में हो गई। इन कौन सा रोग के कारण? इनका एक रोग हो गया था, क्षय रोग हो गया था। क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। अब आ जाते हैं इनके प्रमुख उपन्यास देख लेते हैं हम लोग। प्रमुख उपन्यास क्या है? उपन्यास इनके प्रमुख हैं कंकाल, तितली, इरावदी, यावती। ये इरावदी इनका अपूर्ण है। इरावती इनका अपूर्ण है उपन्यास। अब देख लेते हैं इनकी और कुछ अन्य कृतियां हैं। जैसे इनके देखिए अन्य इनकी कृतियां कौन सी हैं। जैसे झरना, लहर, आंसू, कानन कुसुम, कानन कुसुम और आजाद शत्रु, आकाश दीप, आंधी, इंद्रजाल, ऐसी इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं और भी हैं। चलिए ये हैं कुछ महत्वपूर्ण, आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एकांकी का सम्राट कहा जाता है? राम कुमार वर्मा जी को, सेठ गोविंद दास, हरिकृष्ण प्रेमी या मोहन राकेश को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। कौन? राम कुमार वर्मा जी हैं, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए पांचवें नंबर की ओर चलते हैं हम। प्रश्न है हमारा, आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? उपन्यास है, कहानी है, नाटक है या जीवनी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सही होगा जीवनी। अगर पूछ लिया जाए आवारा मसीहा किस के रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार हैं विष्णु प्रभाकर जी। आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है? विष्णु प्रभाकर जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गबन के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद, याज्ञे जी। तो इसमें आपका ऑप्शन सही होगा प्रेमचंद, गा नंबर। तो प्रेमचंद आ गए हैं। तो प्रेमचंद एक प्रमुख उपन्यासकार भी हैं। देखते हैं इनके विषय में क्या है। जैसे प्रेमचंद का जन्म अगर पूछ लिया जाए, इनका जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था। अगर इनकी मृत्यु पूछी जाए
मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हुई थी। अगर इनके उपन्यास पूछ लिया जाए, उपन्यास के विषय में देखा जाए, इनके उपन्यास हैं, पहला है सेवा सदन, गोदान, तीसरा कफन, चौथा कर्मभूमि, पांचवा रूठी रानी। ये इनके कुछ उपन्यास थे। अब आइए हम देखते हैं इनकी कहानियाँ। कहानी में देखिए इनकी कहानी क्या है। कातिल, घमंड का पुतला, तीसरा है कोई दुख ना हो तो बकरी खरीद ला, इज्जत का खून। ये इनके प्रमुख कहानी हो गई। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आखिरी चट्टान के लेखक कौन है? अज्ञे जी, मोहन राकेश, हरिशंकर प्रसाई, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। तो आखिरी चट्टान के लेखक हैं आपके मोहन राकेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कुटज के रचयिता कौन है? अज्ञे जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र या यशपाल हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर इसका भी खा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, कुटज। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, इनके विषय में देख लेते हैं। अगर इनका जन्म पूछ लिया जाए तो इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 में हुआ था, छपरा के बलिया जिले में। कहाँ हुआ था? बलिया जिले में हुआ था, जिला बलिया था। अगर इनकी मृत्यु पूछी जाए, इनकी मृत्यु हुई थी 1979 में हुई थी। अगर इनके पिता पूछ लिया जाए, इनके अनमोल द्विवेदी। अगर इनकी माता पूछी जाए, माता जी, तो ज्योतिषमती था। अगर इनके निबंध पूछा जाए या उपन्यास देख लीजिए, पहले उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, ये थे इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन है, कर्मभूमि किस विधा की रचना है? इसमें विधा बतानी है। इसमें यह बताना है कि उपन्यास है, निबंध है, कहानी है या आलोचना है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सही होगा हमारा का नंबर, ये है कर्मभूमि। ये मुंशी प्रेमचंद जी का भी हमने आपको समझाया था, तो ये उपन्यास है। ठीक है, चलिए आगे अगले सवाल में देखते हैं। हिंदी प्रदीप के संपादक कौन है? तो हिंदी प्रदीप के संपादक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, बाबू गुलाब राय या बालकृष्ण भट्ट। तो इसमें ऑप्शन सही होगा आपका ऑप्शन नंबर घ, बालकृष्ण भट्ट। तो ये कुछ सवाल थे। हम अगले वीडियो में और सवाल लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है।